गांव लोसनाबड़ा में देवर को झूठे मुकदमे में फंसाने की भाभी ने दी धमकी। एसपी दफ्तर पहुंचा दंपति। चूरू के गांव लोसनाबड़ा में भाभी ने अपने देवर को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी तो देवर अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार को एसपी दफ्तर पहुंचा। यहां उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी दफ्तर में शाम 4 बजे करीब दिनेश की पत्नी राजबाला ने बताया कि उसकी शादी को करीब 9 साल हो गए हैं। उसका पति दिनेश गांव में सरपंच के यहाँ मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। उसके सास ससुर भी उन्हीं के साथ रहते हैं। उसकी जेठानी उन्हें आए दिन परेशान करती है, जबकि दोनों परिवार अलग अलग मकान में रह रहे हैं। राजबाला ने बताया कि उसकी जेठानी कभी उनके घर पत्थर फेंकती है तो कभी उसका पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। उसकी जेठानी ने धमकी दी है कि वह उनके घर में नशीला पदार्थ रखवा कर पुलिस में शिकायत कर देगी। कभी वह अन्य झूठे मुकदमों में फंसाने की उन्हें धमकी देती है। शुक्रवार को भी जेठानी ने गाली गलौज की और दोनों को धमकी दी। जेठानी का कहना है कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पिछले 2 महीनों से तो उन्हें इतना परेशान किया जा रहा है कि वे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। उसने बताया कि परिवार और गांव के लोगों ने भी जेठानी को काफ़ी बार समझाइश की, लेकिन वह नहीं मानी। राजबाला ने बताया कि अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए आखिरकार वे कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। जिले में लू तापघात के प्रकोप से बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने दी जानकारी। चूरू जिले में गर्मी के बढ़ते तापमान के कारण लू तापघात की संभावनाओं के मद्देनजर रखते हुए लू तापघात से बचाव और उपचार हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहां एडवाइजरी जारी की गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने शुक्रवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि लू तापघात से बचाव के लिए जन जागृति जरूरी है। उन्होंने जिले के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों के एक वार्ड में बेड लू तापघात के रोगियों के उपचार हेतु आरक्षित रखने, वार्डों को कूलर व पंखे से ठंडा रखने, मरीज तथा उसके परिजनों के लिए शुद्ध और ठंडे पेयजल की व्यवस्था रखने, संस्थान में रोगी के उपचार हेतु आपातकालीन किट में ओआरएस और आवश्यक दवाइयां तैयार रखने, चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को इस दौरान ड्यूटी के प्रति सतर्क रखने के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ ने लू और तापघात के लक्षण और इसके बचाव के बारे में भी जानकारी दी। इस बार भी पहले से पिछले वर्ष से ज़्यादा हीटवेव रहने की संभावना है, उसके चलते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। इस दौरान सभी से ये निवेदन है कि अति आवश्यक हो तभी दिन में या धूप में बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें। किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है जैसे जी मिचलाना है, पसीना नहीं आना है कि आप लू तापघात के प्रभाव में हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उपचार लेना चाहिए। इसके लिए एम्बुलेंसेज की भी व्यवस्था है। अपने एम्बुलेंसेज में भी ये व्यवस्था की है कि वहाँ पे भी उसमें भी आइस पैक्स रहें और जो लू तापघात संबंधित पेशेंट है उसको व्यापक जो सुरक्षा या स्वास्थ्य के प्रति जो व्यापक इलाज है वो एम्बुलेंस में स्टार्ट हो जाए और हॉस्पिटल तक भी उसको आराम मिले। जी सभी हॉस्पिटल्स में अलग अलग बेड निर्धारित किए हैं कि ये जो लू तापघात के संबंधित जो पेशेंट आते हैं तो उनके लिए ही वो बेड्स अलॉट किए गए हैं। और सभी हॉस्पिटल्स में पंखे की, कूलर की, जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी पहले विभाग द्वारा भी वीसी करके निर्देश दे दिए गए थे और लगभग सब जगह ये सब का सारा काम हो चुका है। तो किसी तरह के विभाग इस प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हुए विभाग पूरी तरह से तत्पर है। बिकमसरा रोड स्थित डैम परिसर में चौकीदार पर मधुमक्खियों का हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र में बिकमसरा रोड पर स्थित पानी के डैम परिसर में 65 वर्षीय चौकीदार पर मधुमक्खियों के झुंड ने शुक्रवार को हमला कर दिया, जिससे चौकीदार अचेत हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उस पर कंबल डालकर और पास में आग जलाकर मधुमक्खियों को भगाया। गंभीर हालत में चौकीदार को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। अस्पताल में सरदार शहर के प्रकाश ने शाम 4 बजे करीब बताया कि उसके पिता 65 वर्षीय शंकर लाल नायक बिकमसरा रोड पर स्थित पानी के सरकारी डैम पर चौकीदारी करते
करते हैं जो वहां ठेकेदार के मार्फत काम कर रहे हैं। शुक्रवार को जब वह ड्यूटी कर रहे थे तभी मधुमक्खियों के एक झुंड ने शंकरलाल पर हमला कर दिया। एक साथ मधुमक्खियों ने शंकरलाल के शरीर पर इतने डंक मारे कि वह अचेत हो गया। बाद में लोगों ने शंकरलाल पर कंबल डाल दी और पास में आग लगा दी। आग के धुएं से जब मधुमक्खियां कम हुई तो शंकरलाल को वहां से निकाला गया। चौकीदार को पहले सरदार शहर के सरकारी अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें चूरू अस्पताल लाया गया। यहां शंकरलाल का इलाज चल रहा है। ददरेवा के पास बाइक की टक्कर से 15 वर्षीय नाबालिग की मौत, जिला अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। चूरू जिले के गांव ददरेवा के पास बाइक की टक्कर से 15 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब नाबालिग अपने परिचित के साथ ददरेवा में स्थित पेट्रोल पंप से वापस गांव जा रहा था और रास्ते में पेशाब करने के लिए उतरकर सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आई एक बाइक ने नाबालिग को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। राजगढ़ पुलिस ने चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल की मोर्चरी में शुक्रवार शाम 4 बजे करीब शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। राजगढ़ थाना के हेड कांस्टेबल सुनील कुमार ने बताया कि ददरेवा निवासी राजेश कुमार ने रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने बताया कि ददरेवा निवासी 15 वर्षीय सुनीत कुमार गांव के राजेश कुमार के साथ ददरेवा में स्थित पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल डलवाकर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में सुनीत पेशाब करने के लिए बाइक से उतरा। इसी दौरान पीछे से आई एक बाइक ने सुनीत कुमार को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसको गंभीर हालत में चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने वार्ड में पहुंचकर मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। है ना, ददरेवा के पास पेट्रोल पंप से कोई मोटरसाइकिल सवार राजेश के साथ एक लड़का है सुनीत, ये वापस ददरेवा की तरफ जा रहा था तो वहाँ ये रास्ते में पेशाब करने की दुकाना बता रहे हैं। पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, जिसकी गंभीर चोटें आई, उस दौरान इसकी मृत्यु हो गई। अभी इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, एफआईआर दर्ज कर ली है और अभी पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहब को तारीख दे दी है। डॉक्टर साहब ने इनका पीएम करवाया जाएगा मृत्यु का।